वेलकम बैक दोस्तों, ये है नारुतो एंड सस्के रिटर्न्स इन पास्ट का पार्ट 6। अगर बाकी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर देख लो। और हाँ, मडारा रिटर्न्स वाली सीरीज अभी पॉज पर है क्योंकि उस पर ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो जल्दी से हाइप पॉइंट्स दो और सुपर चैट भी कर दो। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसी ने सोचा भी नहीं था कि 3 साल बाद उसका इतना बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी, जिन दो भाइयों के बीच खून का रिश्ता और नफरत दोनों बराबर गहरी थी, वो आज एक साथ उसके सामने खड़े थे। इटाची आगे बढ़कर बोला कि वो अब अकात्सुकी जैसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने वाला है। उसने किसामे से पूछा, अब तुम क्या करने वाले हो? उसके लिए इटाची जिंदगी भर की आस्था था, लेकिन किसामे के लिए डाकू यानी उसका पुराना मास्टर लीडर वो इंसान था जिसने उसे अंधेरे में खोने से बचाया था। इसी वजह से वो इतनी आसानी से उस इंसान को धोखा नहीं दे सकता था। इस बार किसामे इटाची से लड़कर अपना दिल परखना चाहता था। इटाची ने बिना हिचके सिर हिलाकर हामी भर दी। सास्के को इटाची की तबीयत की फिक्र हो गई। आखिर अभी कुछ ही वक्त पहले वो ठीक हुआ था। इटाची ने एक नजर में उसके मन की बात पढ़ ली। मुस्कुराकर बोला, चिंता मत कर, मेरे अंदर का उचिहा वाला खून फिर से उबल रहा है और मेरा शरीर अब लगभग पूरी तरह रिकवर हो चुका है। सास्के ने बिना कुछ कहे एक तरफ कदम पीछे हटाया। दोनों ने आमने सामने खड़े होकर लड़ाई की सील बनाई और उसी पल किसामे ने तेजी से वाटर स्टाइल वाटर शार्क बुलेट जुत्सु छोड़ दिया। पानी से बनी कई शार्क जैसी बड़ी बड़ी धाराएं सीधे इटाची की तरफ तेजी से बढ़ीं। इटाची वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल शांत। उसने फटाफट कुछ कुना निकाले जिन पर एक्सप्लोसिव टैग्स बंधे थे और उन्हें सीधा उन पानी की शार्क पर फेंक दिया। जैसे ही ब्लास्ट हुआ, पानी की शार्क रुक गईं, लेकिन किसामे ने शैतानी मुस्कान दी। असल में इस जुत्सु में एक राज छुपा था। एक्सप्लोसिव से टूटी हुई पानी की शार्क हवा में दोबारा बनकर और भी ज्यादा छोटी शार्क बन गई। किसामे को इस जुत्सु पर पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि कोई भी इसकी परफेक्ट डॉज नहीं कर सकता। और सच में इटाची को अपने हाथों को क्रॉस करके डिफेंड करना पड़ा। उसके कपड़ों पर कई जगह कट बन गए। किसामे ने मौका देखते ही आगे बढ़कर अपनी समेहादा उठाई और पूरी ताकत के साथ इटाची पर वार किया। लेकिन इटाची अचानक कौवों के झुंड में बदल गया। असल में अभी जो वार हुआ था वो सिर्फ उसका क्रो क्लोन था। किसामे को हैरानी नहीं हुई। आखिर सामने खड़ा था पूरी तरह स्वस्थ हुआ उचिहा इटाची। दोनों का वार्म अप यहीं खत्म। इटाची ताइजुत्सु में भी किसामे को बराबरी दे रहा था। अब कौवों ने किसामे के पीछे इकट्ठा होकर इटाची का असली रूप बना लिया। किसामे ने तुरंत समेहादा को घुमाकर पीछे वार किया। इटाची ने कुना निकाला और सीधा आमने सामने टकराया। अब जब उसका शरीर फिर से फिट था, ताइजुत्सु में वो बिल्कुल भी पीछे नहीं था। दोनों के बीच जबरदस्त क्लैश हुआ, वार पर वार, रोक पर रोक। कोई भी झुकने को तैयार नहीं। किसामे हमेशा से इटाची के साथ ऐसी ही सीधी ईमानदार लड़ाई चाहता था। आज आखिरकार उसका सपना पूरा हो रहा था। अचानक समेहादा ने अपने बंधन तोड़कर फुल पावर रिलीज कर दिया। इटाची ने पीछे की ओर 3 बार तेजी से पलटकर बचने की कोशिश की, लेकिन उसकी बाएं गाल पर समेहादा की हल्की खरोंच आ ही गई। किसामे ने तुरंत फायदा उठाया और वाटर स्टाइल वाटर शार्क बुलेट जुत्सु फिर से लॉन्च किया। लेकिन किसामे का जुत्सु पूरा हाथ से सील बनाकर ही चलता था, जिससे इटाची को काउंटर का टाइम मिल गया। उसने सीधा फायर स्टाइल ग्रेट फायर बॉल जुत्सु छोड़ दिया। पानी और आग की टक्कर से भयंकर सफेद धुआं छा गया, पूरी विजन ब्लॉक। धुएं के भीतर से किसामे ने वाटर स्टाइल ग्रेट शार्क बुलेट जुत्सु छोड़ दिया। एक विशाल जल गेंद धीरे धीरे फैलकर पूरी जंगल जैसी जगह को ढकने लगी। इटाची ने खतरे को भांप लिया और तुरंत ऊंचे स्थान की ओर छलांग लगा दी। आखिर में वो उसी जल गेंद की सतह पर जा खड़ा हुआ, लेकिन तभी किसामे का वाटर क्लोन उसके पीछे प्रकट हुआ। वाटर प्रिजन जुत्सु एक पल में एक्टिवेट। इटाची बच नहीं पाया और पानी की जेल में फंस गया। सास्के ने पहली बार किसामे की इस तरह की लड़ाई देखी थी। इतना बड़ा वाटर स्टाइल जो आसपास की पूरी जमीन की शक्ल बदल दे, वो भी हैरान रह गया। किसामे का क्लोन इटाची को धीरे धीरे उस बड़े जल गोले के अंदर घसीटने लगा, लेकिन इटाची की आंखें मंगेक्यो शारिंगन में बदल गईं। उसकी दाएं आंख ने सीधे किसामे के वाटर क्लोन पर फोकस किया। आमातेरस। काली आग भड़क उठी। वाटर प्रिजन जुत्सु तुरंत जलकर खत्म हो गया। ये देखकर किसामे बहुत खुश हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इताची को आमातेरस इस्तेमाल करने पर मजबूर कर देगा। इताची की तबीयत को लेकर थोड़ी चिंता के कारण किसामे लड़ाई यहीं खत्म करना चाहता था, लेकिन इताची ने मुस्कुराकर कहा, कोई दिक्कत नहीं, जारी रखो। उसने साफ बताया कि उसका शरीर बिल्कुल ठीक है। इस वक्त किसामे एक विशाल जलप्रपात की लहरों के बीच खड़ा था। इताची के लिए जीतना आसान नहीं था। अचानक 5 जल शार्कें उसकी तरफ झपटी। ये थी किसामे की तकनीक वाटर स्टाइल 5 शार्क अटैक। पानी पर खड़े होने के कारण इताची को मजबूरन वाटर स्फीयर के अंदर खींच लिया गया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसका चक्रा तेजी से घट रहा है, क्योंकि इस तकनीक में किसामे विरोधी का चक्रा सोख सकता था। इसके बाद उसने अपनी तलवार समेहदा के साथ मिलकर शार्क मानव का रूप धारण कर लिया और इताची पर लगातार हमला करने लगा। इताची अब केवल बचाव कर पा रहा था। अचानक उसके शरीर से लाल चक्रा निकलने लगा और उसके चारों ओर
लाल हड्डियों का ढांचा बनने लगा। यह थी उसकी रक्षा तकनीक सुसानो। यह देखकर किसामे चौंक गया। तो ये है तुम्हारी असली ताकत? वह मुस्कुराया और बोला, अब देखते हैं कौन टिकता है। उसने समेहदा से अलग होकर अपनी अंतिम तकनीक ग्रेट शार्क बुलेट टेक्निक का इस्तेमाल किया। इताची को तुरंत महसूस हुआ कि यह हमला बाकी जुत्सुओं से बिल्कुल अलग है। उसने सुसानो के हाथों में यासाका एम मागाटामा इकट्ठा किए और उन्हें तेजी से आती ग्रेट शार्क बुलेट की ओर फेंक दिया। दोनों के टकराते ही यासाका एम मागाटामा टूटे नहीं बल्कि पूरी तरह ग्रेट शार्क बुलेट में समा गए। यह देखकर किसामे हंस पड़ा। ये कोई साधारण जुत्सु नहीं है, ये विरोधी के हमले को सोखकर अपनी ताकत और बढ़ा सकता है। स्पष्ट था इताची को इसका अंदाजा नहीं था। उसने तुरंत सुसानो को और विकसित कर टेंगु फॉर्म धारण किया और अपनी दिव्य ढाल याता मिरर को सामने रख दिया। भले ही ग्रेट शार्क बुलेट टेक्निक अब कई गुना शक्तिशाली हो चुकी थी, लेकिन याता मिरर पर वह एक खरोंच भी नहीं छोड़ सका। किसामे ने अपनी हार स्वीकार की। कुछ पल चुप रहने के बाद बोला, मैं हार गया। इस लड़ाई में इताची ने अपनी मशहूर गेंजुत्सु का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सिर्फ ताइजुत्सु और निंजुत्सु से किसामे के साथ एक सच्ची जोशीली लड़ाई लड़ी। किसामे समझ गया था कि यह लड़ाई इज्जत से लड़ी गई है। इस युद्ध के बाद वह पूरी तरह संतुष्ट था और उसके मन की सारी उलझनें खत्म हो गईं। उसने इताची के आमंत्रण को स्वीकार किया और अपने छोटे संगठन से बाहर निकल आया। अब वह आगे भी उसका साथी रहेगा। दोनों को साथ देखकर सास्के को सुकून मिला। तीनों फिर ओरोचिमारू के ठिकाने लौट आए, जहां ओरोचिमारू पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। कभी सास्के ने उससे काकाशी की मदद मांगी थी, जिसकी आंख ओबिटो ने छीन ली थी। अब उसके पास काकाशी की शारेनगन को ठीक करने का तरीका था। उसने सास्के से पूछा, तुम्हें याद है वो उचिहा शिन? सास्के ने सिर हिलाया। उसे कैसे भूल सकता था, वही जिसने उसकी बेटी सारदा को अगवा किया था। उसके शरीर में कई शारेनगन थे और उसकी बाईं आंख में कामुई जैसी स्पेस तकनीक भी थी। सास्के ने हैरानी से पूछा, क्या तुम वो आंख काकाशी में ट्रांसप्लांट करना चाहते हो? ओरोचिमारू हल्का मुस्कुराया। उसके पास सिर्फ शारेनग्न ही नहीं, उसकी कोशिकाओं में किसी भी ब्लड लाइन लिमिट को अपनाने की क्षमता है। अगर हम उसके कुछ सेल्स काकाशी में ट्रांसप्लांट कर दें तो उसकी आंख के न बंद हो पाने की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यह सुनकर सास्के हल्का सा मुस्कुराया। उसने इताची से कहा कि किसामे का ध्यान रखे और खुद ओरोचिमारू के साथ शिन के ठिकाने की ओर निकल पड़ा। रास्ते में पुराने गुरु शिष्य के बीच ज्यादा बात नहीं हुई। पीछे से ओरोचिमारू ने देखा, जिस शरीर की उसने कभी ख्वाहिश की थी वो अब और भी मजबूत होकर उसके आगे चल रहा था और अब सास्के और नारुतो के साथ मिलकर मानव जगत को बचाने जा रहा है। वो मुस्कुराया और बोला, जिंदगी वाकई दिलचस्प है। तुम्हें क्या लगता है, इस बार हम कामयाब होंगे? सास्के ने आत्मविश्वास से कहा, जरूर होंगे। ओरोचिमारू हल्के से मुस्कुराया। उसे महसूस हुआ कि सास्के की वो हवा अब और भी ताकतवर हो गई है। कई घंटे बाद दोनों शिन के ठिकाने पर पहुंचे। सास्के को उम्मीद थी कि शायद उन्हें एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन शिन ने ओरोचिमारू को देखते ही घुटनों पर झुककर प्रणाम किया। ओरोचिमारू ने आने का कारण समझाया और शिन ने बिना किसी हिचक के अपनी शारेनगन आंख और कोशिकाएं उन्हें सौंप दी। सास्के ने अपनी कुसानागी तलवार म्यान में रखते हुए ठंडी सांस ली। लगता है शिप्पुडेन के समय की तरह तू अब भी अपने प्रयोगों के लिए भगवान बना हुआ है। जो कुछ चाहिए था अब सब मिल चुका था, बस काकाशी बाकी था। सास्के ने ओरोचिमारू से कहा कि वो पहले बेस पर लौट जाए, जबकि वो खुद काकाशी को लाने कोनोहा जाएगा। जल्द ही वो कोनोहा के गेट पर पहुंचा। चूंकि वो अब भी द्रोही निंजा की लिस्ट में था, इसलिए उसने सीधे प्रवेश नहीं किया। उसने ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का इस्तेमाल किया और गांव में प्रवेश किया। अंदर पहुंचते ही वो सीधे नारुतो के घर गया। उस वक्त नारुतो और हिनाता मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु की प्रैक्टिस कर रहे थे। सास्के को देखकर नारुतो बेहद खुश हुआ। सास्के ने उसे बताया कि वो काकाशी की आंख ट्रांसप्लांट करवाने में मदद करना चाहता है। नारुतो ने बात सुनी और तुरंत सहमति जताई। काकाशी सेंसेई की समझदारी और लड़ने की स्किल्स आने वाली उस लड़ाई में बहुत काम आएंगी, लेकिन इस समय नारुतो के पास यंग पावर नहीं थी, इसीलिए सिर्फ ओरोचिमारू ही काकाशी की मदद कर सकता था। दोनों चुपके से कोनोहा हॉस्पिटल के रूम में पहुंचे, जहां काकाशी आराम कर रहा था। उसे देखते ही उसने अपना चेहरा ढक लिया, क्योंकि उसे अंदाजा था कि ये दोनों कुछ बड़ा छिपा रहे हैं। नारुतो ने हंसते हुए सिर खुजलाया, फिर आगे बढ़कर अपनी मुट्ठी बढ़ाई। सेंसे, बस एक बार फिस्ट बम्प करो। जैसे ही मुट्ठियां टकराईं, नारुतो के अनुभव और यादें मानसिक रूप से काकाशी तक पहुंच गईं। काकाशी की आंखों में हैरानी थी। उसने दोनों की तरफ देखा और धीरे से कहा, तो ये सब सच है? कुछ पल रुककर उसने गहरी सांस ली। वो कबीला ओत्सुत्सुकी कहलाता है ना? नारुतो मुस्कुराया। हाँ, वो बहुत ताकतवर हैं, लेकिन इस बार हमारे पास उनकी सारी जानकारी पहले से है, इसलिए जीत हमारी होगी। उसने काकाशी को आंख ट्रांसप्लांट की बात बताई, जिसे काकाशी ने खुशी खुशी स्वीकार किया, क्योंकि वो जानता था कि इस जंग में उसकी शारेनगन फिर से बहुत काम आएगी। नारुतो ने उत्साहित होकर ओ की आवाज निकाली और तुरंत फ्लाइंग रेजिन जुत्सु का इस्तेमाल करते हुए काकाशी और सास्के को
ओरोचिमारू के बेस पर टेलीपोर्ट कर दिया। वहां ओरोचिमारू हमेशा की तरह शांत और कुशलता से शिन की शारीनग्न और कोशिकाएं काकाशी के शरीर में ट्रांसप्लांट कर दी। कुछ समय बाद काकाशी की दाहिनी आंख में फिर से रोशनी लौट आई। शिन की कोशिकाओं के कारण अब वो अपने शारीनगन को बिल्कुल उचिहा क्लैन की तरह मनचाहे तरीके से खोल और बंद कर सकता था। नारुतो मुस्कुराया। काकाशी सेंसे वापस आ गए और ओरोचिमारू की ओर देखकर बोला, इस बार तो सच में धन्यवाद। बस इतना ही था आज का वीडियो भाइयों। जरा अच्छा रिस्पॉन्स दो, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और हाई पॉइंट्स ऑफ सुपर चैट भी कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।